हत्यारा अभी अभी लाश को दफनाकर घर लौटा ही था कि उसने देखा पड़ोसी भी गड्ढा खोदकर कुछ दफना रहा है। अंकल क्या हुआ? आज अच्छा खाना भी मर गया। अभी दफनाया ही था कि बारिश ने बाहर निकाल दिया। ये गड्ढा है, थोड़ा और गहरा खोदना पड़ेगा। उस समय घबराहट में उन्होंने गड्ढा ठीक से गहरा नहीं किया, बस किसी तरह लाश को ठूंस दिया। तेज बारिश के बाद 2 जोड़ी जूते बाहर दिखाई देने लगे। इस राज को छुपाने के लिए लिन हुआ अकेले फिर पहाड़ पर गया। लाश को निकालकर वहीं पड़ोसी के मरे हुए कुत्ते को दफना दिया, ताकि अगर कभी कोई इस जगह को ढूंढे तो इस गड्ढे पर शक न हो। इसके बाद वो लाश को उठाकर समुद्र किनारे ले गया। एक सुनसान लाइट हाउस के पास गहरा गड्ढा खोदा। उसने तय किया कि वो यहीं रहेगा और पूरी जिंदगी इस राज की रखवाली करेगा। लेकिन जब हत्या किसी और ने की तो वो इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रहा था? समय आधा दिन पहले का है। अपने दोस्त के लिए प्रपोजल प्लान करने के लिए वो पहले ही पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और शुए को पीछे अकेला छोड़ दिया। जब दोनों प्रपोजल की रिहर्सल कर रहे थे तभी पहाड़ के बीच से सीटी की आवाज आई। लिन हुआ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलकर देखते हैं। ठीक है, लूमिंग की शंका सही थी। शुए खतरे में थी और उसे पकड़ने वाला अमीर घर का लड़का मा काई था। चोटी से नीचे आने में देर हो गई। जब तक लूमिंग पहुंचा शुए के साथ जबरदस्ती हो चुकी थी। ये देखकर लूमिंग पागल हो गया। उसने मा काई को गिराकर उसका गला दबा दिया, लेकिन मा काई ने मिट्टी उठाकर उस पर हमला कर दिया और हालात पलट गए। तभी लिन हुआ मदद के लिए आया, लेकिन उसकी टांग में कमजोरी थी। वो मा काई का मुकाबला नहीं कर पाया। जब लूमिंग मरने वाला था तभी शुए ने लिन हुआ की ट्रेकिंग स्टिक उठाई और मा काई के गले में घोंप दी। वार सीधा धमनी पर लगा। कुछ ही देर में खून बहने से उसकी मौत हो गई। तीनों वहीं स्तब्ध रह गए। उन्हें नहीं पता था कि गिरा हुआ कैमरा पूरी घटना रिकॉर्ड कर चुका था। उसी समय नानपिंग शिपयार्ड में धमाका हुआ, कारण अज्ञात था। इस हादसे में शुए के पिता समेत 13 लोगों की मौत हो गई। अधिकतर शव जल चुके थे और गलती से मा काई का नाम भी मृतकों में दर्ज हो गया। एक अज्ञात शव को मा काई समझ लिया गया। अब अगर असली मा काई की लाश छुपा दी जाए तो किसी को शक नहीं होगा। लेकिन लाश दफनाने के बाद लूमिंग को पता चला कैमरा गायब है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अगर वो किसी के हाथ लग गया तो सब कुछ सामने आ सकता था। लेकिन कई दिनों तक कोई रिपोर्ट नहीं आई तो उन्होंने राहत की सांस ली। इसी बीच शुए उस घटना को सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी जान देने की कोशिश की। लूमिंग ने उसे रोक लिया और कहा, जब तक हम तीनों चुप रहेंगे कोई इस राज को नहीं जान पाएगा। ख्वाब अच्छा था लेकिन सच्चाई अलग थी। मा काई की मौत के बाद उसके आदमी ने उसकी बाइक हड़प ली, लेकिन उसे शक हुआ धमाके वाले दिन मा काई शिपयार्ड में नहीं था। वो उसकी बाइक लेकर बाहर गया था। तो वो कैसे मर गया? उसे लगा मा काई जिंदा हो सकता है, लेकिन उसने ये बात बॉस को नहीं बताई क्योंकि वो बाइक बेचकर पैसा कमाना चाहता था। लेकिन जिस दिन वो बाइक बेचने गया उसे पकड़कर ऑफिस ले जाया गया। जान बचाने के लिए उसने सब सच बता दिया। ये सुनकर कि उसका बेटा जिंदा हो सकता है, मादेरोंग ने कहा, अगर उसे ढूंढ लाओ तो बाइक तुम्हारी। एक फोन कॉल के बाद सैकड़ों पुलिस वाले एक्टिव हो गए। सीसीटीवी से पता चला मा काई आखिरी बार चिनरिनफेंग पहाड़ पर देखा गया। वहाँ बाइक मिली और दफनाने की जगह भी, लेकिन अंदर सिर्फ एक मरा हुआ कुत्ता था। मादेरोंग गुस्से में आ गया। उसे लगा आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन संयोग से वो एक ढाबे में कुछ बच्चों को कैमरे से छीलते देखता है। जब उसने कैमरा लिया तो वही निकला जो लिन हुआ ने इस्तेमाल किया था। वीडियो देखते ही